Good morning student, how are you all? I hope you all are fine. आज हम पढ़ेंगे गुंजन हिंदी पाठमाला. ओपन योर टेक्स्ट बुक. 75. गीत गाओ. पोएम का नाम है हाथी और इसके कवि है रामानुज त्रिपाठी. चलो बच्चों, आप सबने हाथी तो देखा ही होगा. तो आज हम ये पोएम में हाथी और गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे. सूट पहनकर हाथी चौराहे पर आया. रिक्शा एक इशारा करके उसने तुरंत रुकवाया. ये पिक्चर में हमें दिख रहा है हाथी ने सूट पहना है. तो सूट पहनकर हाथी कहाँ आया? चौराहे पर रिक्शा में बैठने के लिए. तो उसने रिक्शा देखी और इशारा करके तुरंत ही उसे रुकवाया. चला रही थी हाँफ हाँफ कर रिक्शा एक गिलहरी. बोले हाथी दादा, मैडम ले चल मुझे कचहरी. जब हाथी ने ये रिक्शा रुकवाया तब देखा कि एक गिलहरी जो है वो हाँफ हाँफ कर वो रिक्शा चला रही थी. रिक्शा का ड्राइवर कौन था? गिलहरी. तो वो हाँफ हाँफ कर जैसे तैसे उसकी रिक्शा को चला रही थी. तो हाथी दादा क्या कहता है उसे कि मैडम मुझे कचहरी ले चल. तब टरेर कर आंखें वह हाथी दादा से बोली, लाज नहीं आती है तुमको, करते हुए ठिठोली. टरेर कर यानी कि गुस्से में वो हाथी दादा से बोलती है कि तुम्हें लाज नहीं आती, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे साथ ऐसा ठिठोली करते हुए यानी कि मजाक करते हुए. वो बोल रही है कि तुम्हें मेरे साथ ऐसा मजाक करते हुए शर्म नहीं आती. फिर आगे क्या बोलती है वो देखते हैं. अपना रिक्शा करूँ कबाड़ा, तुमको यदि बिठा लो, जानबूझकर क्यों साहब मैं व्यर्थ मुसीबत पालूं. गिलहरी क्या कहती है कि तुम्हें अगर जो मैं अपनी रिक्शा में बिठा लूँ तो मेरी रिक्शा तो कबाड़ा हो जाएगी. आप सब लोगों को पता है कि हाथी का वजन बहुत होता है. तो यदि गिलहरी की रिक्शा में हाथी बैठ जाए तो गिलहरी की रिक्शा कैसी हो जाएगी? टूट जाएगी, कबाड़ा बन जाएगी. फिर वो क्या कहती है? जानबूझकर क्यों साहब मैं व्यर्थ मुसीबत पालूं. वो कहती है कि मैं जानबूझकर मेरे साथ ये मुसीबत क्यों पाल लूँ और मैं क्यों तकलीफ़ में आऊँ. माफ़ करो गुस्ताखी मिस्टर, कोई ट्रक रुकवाओ, तब तुम उस पर बड़े ठाठ से बैठ कचहरी जाओ. वो हाथी दादा से क्या कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और आप कोई बड़ा सा ट्रक रुकवाओ और ट्रक में बैठकर ठाठ से कचहरी जाओ. जो आपको ये कविता कैसी लगी? इस कविता में हाथी जो बड़ा जानवर है और गिलहरी जो छोटा जानवर है, उन दोनों में संवाद बताया गया है. र के बहुत से रूप, र के विभिन्न रूप होते हैं, वो हम आज देखेंगे. र को ये जो है ये निशान है उसे हम व्याकरण की भाषा में रेफ कहते हैं. इसे पदेन कहते हैं. और ये जो उल्टा वी जैसा चिन्ह है वो भी र के रूप में ही आता है. तो आज हम वो पढ़ेंगे. ये रेफ है. जिस वर्ण के ऊपर लगता है उससे पहले र हल्का बोला जाता है. यानी कि यहाँ है सूर्य, तो स के बाद र का उच्चार होता है. लेकिन क्या होता है कि वो उसके दूसरे वर्ण पे लगता है. तो यहाँ पे स के बाद र का उच्चार होता है लेकिन य पर ये रेफ लगती है. बोला जाएगा सूर्य, तो स के बाद र का उच्चार होता है. फिर भी ये रेफ कहाँ लगती है? य पर, सूर्य. फिर है वर्ण, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि व के बाद र का उच्चार होता है. फिर भी
अण पे ये रेफ लगा है वर्ण। फिर है वर्षा। अभी हम र का दूसरा रूप देखेंगे। ये तिरछी लाइन जैसी है, वो भी र का ही रूप है। उसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहते हैं, क्योंकि ये किसी भी वर्ण के पग के ऊपर लगता है, तो उसे हम पदेन कहेंगे। जिस वर्ण में लगता है वह वर्ण हल्का बोला जाता है। यहाँ पे देखो चक्र, क के पाँव पे ये तिरछी लाइन लगी है, इसीलिए हम उसको पदेन कहेंगे। चक्र, तो र का उच्चार हल्का लगता है। फिर है प्रणाम, तो यहाँ पे भी प के पाँव के पास ये निशान लगा है, प्रणाम। फिर है भ्रमर, ये उल्टा वी जैसा दिखता है। यह निशान भी र का ही रूप है। जिस वर्ण में लगता है वह वर्ण हल्का बोला जाता है। यहाँ पे देखो ट्रक, फिर है मेट्रो, ट्रैक्टर। बच्चों, हम पेज को टर्न करेंगे। यहाँ पे हमें एक एक्सरसाइज दी गई है। ये र के रूप वाले शब्द है, वो हमें अलग अलग करना है। यहाँ पे एक घर है, वहाँ पे रेफ वाला शब्द हमें लिखना है, यहाँ पे पदेन वाला लिखना है, और यहाँ पे ये उल्टा वी वाला शब्द लिखना है। यहाँ पे हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। ये पर्व रेफ वाला शब्द है। ड्रम, ड्रम यहाँ पे आएगा। फिर है क्रम, फिर है ड्राइवर, हर्ष, इसमें स पे रेफ लगी है, तो हम ये रेफ वाले घर में लिखेंगे। फिर है प्रश्न, प पे पदेन है, तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे। ट्रेन, फिर है ग्रह, फिर है दर्पण। तो इस तरह हमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। इनका एक एक शब्द लिखो। हमें ये स पे रेफ वाला एक शब्द लिखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे वर्ष, यहाँ पे आर्य। अपने दो साथियों के नाम लिखो जो प्र से हो। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रथित, फिर प्रकाश। तो गिने, यहाँ पे हम गिनती पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग इंग्लिश में गिनती तो पढ़ ही चुके हो। इसको 1 बोलते हैं, तो हिंदी में उसे ऐसे लिखा जाता है, 1। फिर 2 हिंदी में 2 बोलते हैं और ऐसे लिखा जाता है, 3। ये देखो 3 कैसे लिखते हैं, और बोला जाता है 3। 4, तो यहाँ पे हिंदी में उसे 4 कहा जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। 5, तो यहाँ पे देखो 5 बोला जाएगा और ऐसे लिखा जाएगा। 6, तो यहाँ पे हिंदी में उसे 6 बोला जाएगा और ये ऐसे लिखते हैं। 7, तो 7 बोला जाएगा हिंदी में और ऐसे लिखा जाएगा। 8, वो ऐसे लिखते हैं और हिंदी में उसे 8 बोलते हैं। 9, तो 9 को हम ऐसे लिखेंगे और हिंदी में 9 बोला जाएगा। 10, हिंदी में उसे 10 बोलेंगे और वो ऐसे लिखा जाएगा। गिनो और लिखो। पे हमें एग्जाम्पल भी दिया गया है। अनानास एक है और यहाँ पे लिखा है एक अनानास। ये है तरबूज, 1 और 2, तो हम लिखेंगे 2 तरबूज।
ये है संतरा। 1 2 3 लिखेंगे 3 संतरा। ये है सेब। हम गिनेंगे 1 2 3 4 4 सेब। ये है आम। 1 2 3 4 5 तो हम लिखेंगे 5 आम। ये है अमरूद। 1 2 3 4 5 6 तो हम लिखेंगे 6 अमरूद। ये है अनार। 1 2 3 4 5 6 7 7 अनार। ये है नाशपाती। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो यहाँ पे हम लिखेंगे 8 नाशपाती। फिर है केला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 केले। ये है सीताफल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सीताफल। तो बच्चों ऐसे हमें ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू।